सरस्वती पूजा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अगर पूछता एग्जाम में सरस्वती पूजा पर निबंध लिखें या अनुच्छेद लिखें तो कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप लोग के सामने मैंने पहले से ही टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। दोस्तों मेरा आशा है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो मैंने लिखा है बहुत सटीक और सुंदर वाक्य लिखा है, जिसको चेक करने के बाद एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बस आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में सरस्वती पूजा पर, कौन पूजा पे, सरस्वती पूजा पे निबंध कह रहा है तो निबंध इतना लिख देंगे, या अनुच्छेद कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, निबंध कह रहा है तो इतना लिख दीजिए, और अनुच्छेद कह रहा है तो कम से कम इसको 5 से लेके 6 लाइन में लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो निबंध होता है 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर के लिए आपको पता ही है कम से कम एक पन्ना, कितना पेज, एक पेज कम से कम होना चाहिए। और जब भी लिखिएगा ना एग्जाम में, जब भी लिखिएगा तो एकदम सुंदर सुंदर, भले बीच में कैसा भी लिखिए, लेकिन राइटिंग आपका कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चेक करता है तो सबसे पहला ध्यान उसके राइटिंग पे जाता है। अगर राइटिंग सही है तो बिना पढ़े हुए ऊपर थोड़ा पढ़ लेता है और नीचे भी थोड़ा पढ़ लेगा, अब बीच में हल्का करेगा, वैसे ही चेक करके नंबर, बढ़िया नंबर दे देगा। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सही से लिखते हैं लेकिन उनका राइटिंग ही अच्छा नहीं रहता है, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। फिर उनको पता चलता है कि मेरा नंबर इतना आया है, फिर वो अफसोस करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने कहा है मैंने तो पूरा सही लिखा था लेकिन मेरा नंबर इतना कम आया है। बस ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, राइटिंग में बहुत ज्यादा नंबर कटता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए तो बिना स्टार्ट करते हैं, बिना वीडियो में देरी किए हुए, पहला पॉइंट कह रहा है सरस्वती, यानी सरस्वती अस्माकम हमारा, सरस्वती मतलब सरस्वती अस्माकम हमारा एक देवी अस्ति। ध्यान समझिएगा, एकदम सटीक सटीक लाइन है, और एक बार पढ़ लीजिएगा तो मुझे लग रहा है भूलने वाला नहीं है। इतना ही नंबर, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर देखा जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर। तो चलिए कह रहा है पहला लाइन में सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति। ध्यान समझिए, जो सरस्वती में सरस्वती, अस्माकम मीन्स हमारा, एका मीन्स एक, देवी मीन्स देवी या माता कहिए, अस्ति मीन्स है। पहला लाइन क्या हो जाएगा, सरस्वती हमारा या हमारी एक आची है, देवी है। क्या है, देवी है। बोलेंगे पहला लाइन में सरस्वती अस्माकम एक देवी अस्ति, यानी जो सरस्वती है हमारी क्या है, एक देवी है। इयम इस होता है इयम ज्ञानस्य, ज्ञान का, देवी मतलब देवी कहिए या माता कहिए, अस्ति मतलब है। ध्यान समझिएगा, लाइन बाय लाइन बताएंगे, ध्यान समझ में आ जाएगा। आपको याद करने जो होते भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा देखिएगा, याद हो जाएगा। पहला लाइन क्या बोलेंगे, सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, यानी सरस्वती हमारी क्या है, देवी है। इयम यानी यह ज्ञानस्य, ज्ञान का, देवी यानी देवी कहिए या माता कहिए, अस्ति है, यह ज्ञान की माता है। ठीक है, उसके बाद है सरस्वत्या चत्वार हस्ता भवन्ति, यानी सरस्वती माता के कितना हाथ होता है दोस्तों, 4। अब जो फोटो होगा, फोटो में देखिएगा उनका कितना हाथ होता है, 4 हाथ होता है। इसलिए कह रहा है सरस्वत्या चत्वार हस्ता मतलब होता है हाथ, भवन्ति मतलब होते हैं। ठीक है, यानी सरस्वती माता के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। बोलेंगे पहला लाइन बोलेंगे सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, यानी सरस्वती हमारी क्या है, एक देवी है। इयम यह ज्ञानस्य, ज्ञान का, देवी अस्ति, यह ज्ञान की क्या है, देवी है। उसके बाद बोलेंगे सरस्वत्या चत्वार 4 हस्ता हाथ भवन्ति, यानी सरस्वती माता कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। उसके बाद कह रहा है सरस्वत्या वाहनम हंस अस्ति। हम लोगों को पता ही होगा अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे लक्ष्मी माता का वाहन क्या होता है, उल्लू होता है। शंकर जी का वाहन क्या होता है, नंदी बैल होता है। वैसे ही सरस्वती माता का वाहन कौन होता है, हंस होता है। कौन होता है, हंस होता है।
वही कह रहा है सरस्वतया वाहनम, यानी वाहन हंस, हंस अस्ति है, यानी सरस्वती माता का सवारी कौन है? हंस है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा ना तो हमको लग रहा है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सरस्वती ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी अस्ति, यानी सरस्वती माता को क्या कहा जाता है? ज्ञान का अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ठीक ना, कौन देवी? अधिष्ठात्री देवी। ठीक ना, उसके बाद कह रहा है तेसु एक अस्मिन हस्ते पुस्तकम धारयति, यानी सरस्वती माता के एक हाथ में क्या होता है? पुस्तक होता है। फिर से कह रहा है एक अस्मिन हस्ते माला धारयति, एक हाथ में क्या होता है? माला होता है। उसके बाद कह रहा है फिर से एक अस्मिन हस्ते बीरा, क्या चीज? बीरा धारयति, तथा एकेन हस्तेन बीरा, फिर से एक हाथ में क्या होता है? बीरा वाद्यति। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सरस्वती माता कितना हाथ? 4 हाथ। एक हाथ में क्या होता है? पुस्तक में किताब होता है। दूसरे हाथ में क्या होता है? माला होता है। तीसरे हाथ में क्या होता है? बीड़ा होता है। चौथे हाथ में क्या होता है? बीड़ा वाद्यति, यानी बीड़ा बजाती है। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, यानी सरस्वती हमारी क्या है? एक देवी है। एवं यह ज्ञानस्य, ज्ञान की देवी अस्ति, यह ज्ञान की कैसी है? देवी है। ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती माता को। उसके बाद है सरस्वतया चत्वार हस्ता भवन्ति, यानी सरस्वती माता के कितना हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। उसके बाद कह रहा है सरस्वतया वाहनम हंस अस्ति, यानी सरस्वती माता का सवारी वाहन क्या है? हंस है। उसके बाद फिर से देखिए क्या कह रहा है सरस्वती ज्ञानस्य, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी अस्ति, यानी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती माता है। उसके बाद कह रहा है तेसु एक मीन हस्ते पुस्तकम, यानी उनके एक हाथ में क्या होता है? किताब होता है। एक मीन हस्ते माला धारयति, यानी एक हाथ में क्या होता है? माला धारण की है, यानी माला होता है। तीसरे कह रहा है एक मीन हस्ते बीड़ा धारयति, यानी उनके एक हाथ में क्या होता है? बीड़ा होता है। चौथा कह रहा है एक केन हस्ते बीड़ा वाद्यति, ठीक ना, यानी बीड़ा बजाती हैं। उसके बाद कह रहा है माघे मासे, कौन मासे? माघे मासे शुक्ल पक्षे, कौन पक्षे? शुक्ल पक्षे। क्या समझिएगा, ऑब्जेक्टिव से पूछेगा। कह रहा है माघे मासे शुक्ल पक्षे पंचमाया तीर्थो देवी सरस्वती 16 पूज्यते। ध्यान समझिएगा, पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में किस मास में सरस्वती पूजा मनाया जाता है दोस्तों? माघ। किसमें? माघ। जैसे होता है ना जेठ, कुआर, भादो, माघ, वैसे क्या होता है? माघ होता है, एक महीना होता है। किस मास में मनाया जाता है? माघ मासे में। अब कौन पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कौन पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कौन पक्ष? शुक्ल पक्ष। ध्यान समझिएगा, जो होता है सरस्वती पूजा किस महीने में मनाया जाता है? माघ में। किसमें? माघ में। और किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौन तारीख को? पंचमाया तीर्थो। कौन तारीख को? पंचमाया तीर्थो देवी सरस्वती 16 पूजा थे, यानी सोल्लास के साथ और सोल्लास के साथ क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। ध्यान समझिए, बोलेंगे माघ मासे, यानी माघ महीना में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पंच में पंचमाया तीर्थो देवी सरस्वती 16 पूजा थे, यानी हम लोग क्या करते हैं? माघ मास के शुक्ल पंच में कौन तारीख को? पंचमाया तीर्थों को देवी सरस्वती का क्या करते हैं? हर्षोल्लास के साथ पूजा करते हैं। उसके बाद है अर्धेव वसंतो कर है। उसके बाद अधेव वसंतोत्सव क्रियते, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वसंत का उत्सव कहते हैं, ठीक ना। वसंत में क्या होता है? सर्दी, और सर्दी का उत्सव किसे कहा जाता है? सरस्वती पूजा को कहा जाता है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, यानी सरस्वती हमारी एक क्या है? देवी है। उसके बाद कह रहा है एवं ज्ञानस्य देवी अस्ति, यह ज्ञान की देवी है। उसके बाद कह रहा है सरस्वती चत्वार
हस्ता भवन्ति, यानी सरस्वती माता के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। उसके बाद कह रहा है सरस्वत्या वाहनम हंस अस्ति, यानी सरस्वती माता के वाहन कौन सा है? हंस है। उसके बाद बोलेंगे सरस्वती ज्ञानस्य अधिशास्त्री देवी अस्ति, ठीक ना, यानी सरस्वती माता को, यानी सरस्वती ज्ञानस्य अधिशास्त्री देवी अस्ति, यानी सरस्वती माता को कौन सा देवी कहा जाता है? ज्ञान की अधिशास्त्री देवी। किसकी देवी? अधिशास्त्री देवी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है तेसु एकस्मिन् हस्ते पुस्तकम धारयति, उनका 4 हाथ होता है। एक हाथ में क्या चीज धारण की है? पुस्तक, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में बीड़ा, चौथे हाथ में बीड़ा बजाती हुई, ठीक ना। 4 हाथ है, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला, एक हाथ में बीड़ा, एक हाथ में क्या आती है? बीड़ा बजाती है, नजर आती है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है माघ मासे शुक्ल पक्षे, कौन महीना? माघ मासे कौन पक्ष? शुक्ल पक्षे कौन तारीख? पंचमाया तिथो देवी सरस्वती 16 से पूजते, यानी माघ महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमाया तीर्थों को देवी सरस्वती का हर्षोल्लास के साथ क्या करते हैं? पूजते हैं। अधेव वसंतोत्सव क्रियते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वसंतोत्सव, यानी वसंत का उत्सव कहते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।